अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। उनका परिवार यहूदी था और उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी चलाते थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आइंस्टीन का बचपन म्यूनिख में बीता, जहां वे अपने माता पिता और छोटी बहन माजा के साथ रहते थे। जब आइंस्टीन छोटे थे तो वे बोलने में थोड़े धीमे थे और उन्हें स्कूल में पढ़ाई में भी कुछ कठिनाई होती थी। हालांकि उनकी रुचि गणित और विज्ञान में बहुत थी। जब वे 5 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती थी और यह देखकर आइंस्टीन को बहुत हैरानी हुई। इस घटना ने उनके मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगा दी। आइंस्टीन ने म्यूनिख के लुइटपोल्ड जिम्नेजियम से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गणित और भौतिकी में विशेष रुचि दिखाई। 15 साल की उम्र में उन्होंने म्यूनिख का स्कूल छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड चले गए। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक और शुरुआती करियर। स्विट्जरलैंड में आइंस्टीन ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक, अब एथ ज्यूरिख, में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी का अध्ययन किया। 1900 में उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। स्नातक होने के बाद आइंस्टीन को शिक्षण की नौकरी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने 1902 में बर्न, स्विट्जरलैंड में स्विस पेटेंट ऑफिस में एक पेटेंट परीक्षक की नौकरी की। चमत्कारी वर्ष 1905। 1905 में, जिसे चमत्कारी वर्ष अन्नुस मिराबिलिस कहा जाता है, आइंस्टीन ने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए। इन शोध पत्रों ने भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी। इनमें शामिल थे: एक अविशेष सापेक्षता का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने यह बताया कि समय और स्थान कैसे सापेक्ष होते हैं और यह गति के साथ कैसे बदलते हैं। 2 फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। इस शोध ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे कणों, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है, के रूप में आता है। इस काम के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। 3 ब्राउनियन गति। इस शोध ने परमाणुओं और अणुओं के अस्तित्व को साबित किया। 4 ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन ने अपना प्रसिद्ध सूत्र EMC2 दिया, जो बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के पर्याय हैं। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में नई समझ दी और बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा अंतरिक्ष समय को कैसे प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को विस्तारित किया और बताया कि भारी वस्तुएं अंतरिक्ष समय को मोड़ती हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। नोबेल पुरस्कार। 1921 में आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर उनके कार्य के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। इस कार्य ने क्वांटम यांत्रिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रकाश के कण स्वरूप को साबित किया। अमेरिका में जीवन। 1933 में जब हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया, तो आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और अपने जीवन का बाकी समय वहीं बिताया। अमेरिका में रहते हुए आइंस्टीन ने नाजीवाद का विरोध किया और परमाणु बम के विकास पर चिंता जताई। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन किया। अंतिम वर्ष। आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में विज्ञान के अलावा शांति और सामाजिक न्याय के लिए भी काम किया। वे नागरिक अधिकारों और शांति के लिए एक प्रमुख आवाज बने रहे। 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में न्यू जर्सी, अमेरिका में उनका निधन हो गया। विरासत। आइंस्टीन की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके सापेक्षता के सिद्धांत और अन्य कार्यों ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। उनके विचार और शोध आज भी वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक मान्यता प्राप्त हैं और उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है। आइंस्टीन को एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है,
जिन्होंने विज्ञान की समझ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।